जून महीने में बैंक जाने की तैयारी कर रहे हैं? क्या चेक बुक अपडेट करानी है, पासबुक में एंट्री करवानी है या फिर किसी लोन से जुड़ा जरूरी काम निपटाना है? तो रुकिए, क्योंकि जून में बैंक शाखाएं पूरे 11 दिन के लिए बंद रहने वाली हैं और अगर आपने पहले से प्लानिंग नहीं की तो आपका जरूरी काम अटक सकता है। आखिर किन किन दिनों में बैंक बंद रहेंगे, कौन सी छुट्टियां पूरे देश में लागू होंगी और किन राज्यों में अलग अलग त्योहारों के कारण बैंक नहीं खुलेंगे, आज हम इसी पे चर्चा करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा, मैं हूं आपके साथ अंकिता। जून का महीना शुरू होने वाला है और इसी के साथ बैंक ग्राहकों के लिए एक जरूरी अपडेट सामने आया है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने जून 2026 का आधिकारिक बैंक हॉलिडे कैलेंडर जारी कर दिया है। इस कैलेंडर के मुताबिक जून महीने में देश भर में कुल 11 दिन बैंक शाखाएं बंद रहेंगी। ऐसे में अगर आपको बैंक से जुड़े कई जरूरी काम निपटाना है तो पहले छुट्टियों की पूरी सूची जान लेना बेहद ज्यादा जरूरी है। दरअसल आरबीआई हर महीने बैंक छुट्टियों की सूची जारी करता है। इन छुट्टियों को 3 अलग अलग श्रेणियों में बांटा जाता है। पहली राष्ट्रीय छुट्टियां होती हैं, दूसरी राज्य विशेष की छुट्टियां होती हैं और तीसरी नियमित साप्ताहिक छुट्टियां होती हैं। जून 2026 की बात करें तो महीने में 4 रविवार पड़ रहे हैं। 17 जून, 14 जून, 21 जून और 28 जून को देश भर में बैंक बंद रहेंगे। इसके अलावा 13 जून को दूसरा शनिवार है और 27 जून को चौथा शनिवार होने के वजह से बैंक शाखाओं में कामकाज नहीं होगा, यानी सिर्फ शनिवार और रविवार को मिलाकर ही 6 दिन के लिए बैंक बंद रहेंगे। इसके अलावा कुछ राज्यों में स्थानीय त्योहारों और विशेष अवसरों के चलते भी बैंक अवकाश रहेगा। इसमें मुहर्रम जैसे धार्मिक अवसर और अलग अलग राज्यों के पारंपरिक त्योहार शामिल है। हालांकि इन छुट्टियों का असर पूरे देश पर नहीं बल्कि संबंधित राज्यों पर ही पड़ेगा। यही वजह है कि आरबीआई ग्राहकों को सलाह देता है कि किसी भी महत्वपूर्ण बैंकिंग कार्य के लिए पहले अपने राज्य की छुट्टियों की सूची जरूर जांच लें। अब सवाल यहाँ आता है कि क्या 11 दिन बैंक बंद रहने से लोगों के लेन देन पर असर पड़ेगा? तो इसका जवाब है नहीं। आरबीआई के मुताबिक बैंक शाखाएं भले ही बंद रहेंगे लेकिन डिजिटल बैंकिंग सेवाएं लगातार चालू रहेगी। ग्राहक 24 घंटे यूपीआई, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और एटीएम सेवाओं का उपयोग कर सकेंगे। पैसे ट्रांसफर करना हो, बिजली पानी का बिल जमा करना हो या फिर ऑनलाइन शॉपिंग का भुगतान करना हो, इन सेवाओं पर किसी तरह का कोई असर नहीं दिखेगा। हालांकि जिन कामों के लिए बैंक शाखा में व्यक्तिगत रूप से जाना जरूरी होता है, जैसे कि चेक क्लियरेंस से जुड़े कुछ मामले, डिमांड ड्राफ्ट बनवाना, केवाईसी अपडेट करवाना, लॉकर संबंधित काम या फिर दस्तावेजों का सत्यापन, उन्हें पहले से प्लान करना बेहतर रहेगा। सबसे अहम बात यह है कि जून महीने के आखिर में ग्राहकों को एक लंबा वीकेंड भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि 27 जून को चौथा शनिवार और 28 जून को रविवार होने के कारण लगातार 2 दिन बैंक बंद रहेंगे। अगर किसी राज्य में इसके आसपास अतिरिक्त अवकाश घोषित होता है तो छुट्टियों का सिलसिला और लंबा हो सकता है। तो अगर जून के महीने में आपका कोई भी जरूरी बैंकिंग काम बाकी है तो आखिर समय का इंतजार करने के बजाय अभी से अपनी योजना बना लीजिए, क्योंकि सही समय पर की गई प्लानिंग आपको अनावश्यक परेशानी से बचा सकती है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आपको कैसी लगी है हमारी जानकारी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।